क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त दुनिया के शांति दाता की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष एवं उनके वरदान और एकता, करुणा और सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलिसिया प्रभु प्रकाश का पर्व मना रही है, यानी द फीस्ट ऑफ एपिफनी। The word epiphany comes from the Greek word और एपिफनिया, यानी इसका शब्दार्थ है और प्रकट होना। और अंग्रेज में कहते हैं टू एपिफनी का मतलब और टू अपीयर और टू मैनिफेस्ट और टू मेक नोन द मैनिफेस्टेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट एज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, यानी प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और स्वरूप रहस्य उद्घाटन है। और इसलिए द फीस्ट एपिफनी का मतलब यह होता है और द मैनिफेस्टेशन ऑफ जीसस और द मैसिया ऑफ इज़राइल एंड सन ऑफ गॉड एंड द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, यानी प्रभु यीशु क्रिस्त इज़राइल लोगों की और इनके उद्धारकर्ता के रूप में और ईश्वर के पुत्र हैं और दुनिया को बचाने के लिए संसार में आए हुए और मुक्तिदाता है, जीवन दाता है। ये सारी दुनिया के लिए मुक्तिदाता के रूप में और इस संसार में आए हैं। और इस पर्व को दूसरे नाम भी दिया जाता है थियोफनी। प्रिय विश्वासियों, ये त्यौहार एपिफनी से शुरू होकर और ऐश वेडनेसडे के पहले दिन तक ये चलता रहता है। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हर साल हम ये त्यौहार हम मना रहे हैं, यानी और क्रिसमस मनाने के एक सप्ताह के बाद लगभग 12-13 दिन के बाद हम ये त्यौहार द फीस्ट ऑफ एपिफनी हम मना रहे हैं, प्रभु प्रकाश का त्यौहार मना रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मैनिफेस्ट मतलब और प्रकट होना, और प्रभु यीशु एक बालक यीशु के रूप में यही दुनिया के असली राजा, सच्चा राजा, दुनिया का और मुक्तिदाता है, दुनिया का उद्धार करता है, मानव जाति का उद्धार करता है करके प्रभु यीशु में ये प्रकट हुआ है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये त्यौहार से और हमें 4 प्रकार का सीख मिलती है। और सर्वप्रथम पूर्व से और ज्योतिषी लोग और इस बालक यीशु को मिलने के लिए आते हैं। और आज के पहला पाठ और नबी और इसहाक का ग्रंथ अध्याय 60 पद से 106 तक पढ़ के देखिए, और वहाँ ये बताया गया है, और यरूशलेम की ज्योति को देखकर और पूर्व से लोग और राजा सब मिलकर और उनसे भेंट करने के लिए वो आते हैं, यानी यरूशलेम की और उस ज्योति, वो महती ज्योति को देखकर आज का सुसमाचार में बतलाता है। और बेतलेहम की और उस ज्योति को देखने के लिए पूर्व से 3 और 4 ये ज्योतिषी लोग और उस राजा को ढूंढते हुए आ रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, इसका मतलब है वहाँ की यरूशलेम की ज्योति देखकर, और दूसरी तरफ और हमें ये देखने के मिलता है कि यरूशलेम की ज्योति एक तरफ, बेतलेहम की एक ज्योति, और इनको देखकर वो लोग आकर्षित हुए हैं। प्रिय विश्वासियों, आज हमारे लिए ये शिक्षा है, क्या हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे जीवन शैली को देखकर दूसरे लोग के चुंबक के समान हम उनकी अपनी ओर खींचते हैं? हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा बोलबाल कैसा है, और हमारा व्यवहार कैसा है, और हमारा जो हम कार्य कर रहे हैं उसको देख के कोई कह सकते हैं ये बिल्कुल एक अलग तरीके से करते हैं, ईमानदार से करते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, एक अच्छा सच्चा क्रिस्तीय जीवन बिताते हैं। हमारा जीवन शैली कैसा है? हमारा जीवन शैली और दूसरों के अपनी तरफ
जिस प्रकार एक चुंबक अपनी तरफ खींचती, उसी प्रकार दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहिए। ये कब होगा? जब यीशु हम में उपस्थित है, जब प्रभु यीशु हमारे परिवार में उपस्थित हो, और जब प्रभु यीशु जैसे हम व्यवहार करेंगे, तभी हम दूसरे गैर लोगों को भी, गैर क्रिस्तीय लोगों को भी अपनी तरफ और खींच के ला सकते हैं। आज के सुसमाचार हमने देखा, ये लोग गैर क्रिस्तीय ज्योतिष लोग दूसरे और गैर क्रिस्तीय थे, ये यहूदी लोग नहीं थे, लेकिन वहां एक तारा ने, शुभ संदेश ने और महती ज्योति को देखकर उनकी अपनी तरफ खींच कर ले आया है। यानी और ये हमें ये बतलाना चाहते हैं कि और प्रभु यीशु कृष्ण न सिर्फ यहूदियों के लिए, इज़राइलों के लिए या क्रिस्तियों के लिए, बल्कि सारी मानव जाति के लिए है, और ईश्वर है, दुनिया के मुक्तिदाता है, सारी मानव जाति का मुक्तिदाता है करके हमें एक सिखाता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, पक्षपात नहीं, या संस्कृति के नाम से, या फिर किसी धर्म के नाम से, या वर्ग के नाम से, जाति के नाम से, इसमें कोई विभाजन नहीं है। ये सारे और ये डिफरेंसेस को और मिटा देता है, दूर कर देता है, और सबके लिए, गरीब हो, अमीर हो, लाचार हो, दूसरे धर्म की क्यों ना हो, लेकिन सबके लिए प्रभु यीशु जीवनदाता बन के संसार में आए, सभी को मुक्ति दिलाने के लिए और हर धर्म के लोगों को पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त और एक उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आए हैं। यह सीख हमें मिलती है। अभी दूसरी सीख यह है, या दूसरी ये शिक्षा यह है प्रिय विश्वासियों, और ये त्योहार और आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, या फिर मेरे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, आपके परिवार में, मेरे परिवार में, जब हम ये त्योहार प्रभु प्रकाश का पर्व मनाते हैं, ये कौन सा और इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है और कौन सा प्रभाव पड़ता है? क्या हमारे जीवन में कुछ बदलाव लाते हैं? हमारी सोच में, विचार में, या अपनी क्रिया में, कर्म में कोई परिवर्तन आता है? और ज्योतिष लोग वहां गए और वहां जाकर चरण में वहां जाके लेटे हुए बालक यीशु को देखकर उन्होंने क्या किया? उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, अपने आप को समर्पित किए हैं बिना सोचे, और सब कुछ उनके सामने, यार दुनिया के मुक्तिदाता के सामने जाकर साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने आप को समर्पित किए। प्रभु, आप ही हमारा मसीहा है, आप ही हमारा सच्चा राजा है। हम आपके पावन चरणों में हमारे जीवन को सौंप देते हैं, हमारे परिवार को सौंप देते करके संपूर्ण रीति से उन्हें समर्पित किया है। आज बालक यीशु हमसे यही चाहते हैं, क्या हम और प्रभु यीशु को समर्पित करने के लिए तैयार हैं? और दूसरी बात है, जब ये राजा लोग 3 ज्योतिष प्रभु यीशु का दर्शन करने के बाद और उन्होंने क्या किया? बेहद खुश हो गए, बहुत आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए वो, क्योंकि प्रभु उनके दिल में आ गए हैं, प्रभु उनके जीवन में आ गया है, प्रभु को अपनाया उन्होंने, और इसलिए उसकी खुशी मिली, आनंद मिला। लेकिन आज ये हमारी खुशी, हमारे आनंद कहाँ पे, किस चीज़ पे, किस इंसान में, या कौन सी जगह में? आज ही हम प्रभु यीशु के कहाँ ढूंढते हैं? पैसा में, धन दौलत में, मोह माया में, वासना में, और ये लड़ाई झगड़ा में, और दूसरे के अधिकार को छीनने में, या फिर दूसरे के नाम में बदनाम करने में? और कहाँ हम ढूंढते हैं अक्सर? और ये पावर और पोजीशन, पद और पदवी और अधिकार के लिए लोग लड़ते मरते हैं, उसी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो निरंतर नहीं बनी रहता है। वो तो मर मिटने वाली चीज़ है, नश्वर चीज़ है। ये सब कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए हमें सुख शांति देगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन हमें और ये पर्व से यह सीखना चाहिए, जिस प्रकार उन्हें प्रभु को समर्पित करने से ही हमें निरंतर और नित्य शांति में मिलेगी,
खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा करके हमें एक पाठ पढ़ाता है। प्रिय विश्वासियों, यह दूसरा संदेश। और जो ज्योतिषी लोग जो आए और 3 ज्योतिषी करते हैं, कोई या 4 राजा भी करते हैं, और उसके बारे में हम ना चिंता न करें। लेकिन ज्योतिषी 3 लोग आए, और गैस्पर, बल्तसार और मेलकियोर, और तीनों राजा जब प्रभु से भेंट करने आए थे, जब प्रभु से मुलाकात आए थे, तब खाली हाथ नहीं आए। आज हम मंदिर में जाते समय खाली हाथ जाते हैं, या कोई ऐसा कोई बिना तैयारी हम चले आते हैं। लेकिन ये 3 राजा ऐसा नहीं किया। जब उनको मालूम पड़ा था कि दुनिया के मुक्तिदाता एक राजा जन्म हुआ है, उससे मिलने के लिए अपने आप को और शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करते हुए और प्रभु से भेंट करने आए, प्रभु का दर्शन पाने आए, और ये निर्मल हृदय से आए, और निष्कपट हृदय से वो आए, निष्पाप से वो आए, ताकि प्रभु का दर्शन मिल जाए। प्रभु का दर्शन एक झलक के मिलने से उनके जीवन पूरा बदल डालेगा करके उनको मालूम था। इसलिए निर्दोष, निष्पाप, निष्कल छल कपट बनकर और प्रभु के पास आए। तो आते समय वो खाली हाथ नहीं लाए, और एक तो अपने आप को उस प्रभु को समर्पित करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए आए, और साथ साथ और उन्हें अपने साथ में सोना और उनके लोबान और गंधरस और ये सब लेकर आए हैं। प्रिय विश्वासियों, जब ईश्वर के पास जाते समय हम कैसे जाते हैं? क्या खाली हाथ जाते हैं, या फिर हाथ में सिर्फ मोबाइल लेके जाते हैं, या बाइबल लेके आते हैं, या प्रार्थना किताब लेके आते हैं? जरा मनन चिंतन करके देखिए। जब प्रभु के पास मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आते समय, यूकरिस्त बलिदान में प्रभु का पावन शरीर ग्रहण करने से पहले, या फिर आराधना में भाग लेते समय हमारा मनोभाव क्या है, और किस प्रकार की तैयार करके हम आते हैं, या प्रभु के लिए देने के लिए हम क्या लेके आते हैं? और चौथा और चौथी ये शिक्षा यह है कि वह जो राजा लोग आए थे, वह एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो 3 ज्योतिषी और ये सब और धर्मशास्त्र का विद्वान थे, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, और उस बाइबल के बारे में अच्छी तरह से वो लोग जानते थे, दुनिया के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, अच्छे ऊंचे पद में थे, समाज में उनके लिए एक स्टेटस था, उनका सोशल स्टेटस, उनके पास अधिकार था। हाँ, उनके पास बड़े अच्छे और लर्नड, वेल लर्नड पर्सन्स। लेकिन इतने बड़े बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी, इतने अच्छे गुण होने के बाद भी, इतने और धन दौलत उनके पास होने के बावजूद भी, और प्रभु यीशु को और ढूंढते हुए आए। क्यों आए? क्योंकि इतने धन दौलत, पढ़ाई, पद पदवी और उनके पास डिग्री सब कुछ होते हुए भी, लेकिन जीवन में खुशी से और जीवन यापन नहीं किए। इसलिए वो सच्ची खुशी को ढूंढते हुए और सच्चा परमेश्वर को ढूंढते हुए, उनके जीवन को बदल डालने वाले एक ऐसे एक शांतिमय राजा के से मिलने के लिए वो लोग आए थे। हम आज हमारी सच्ची खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं? किस व्यक्ति पे ढूंढ रहे हैं? कौन सी जगह पे हम ढूंढ रहे हैं, जहाँ से हमें और परम शांति हमें मिलेगी, परम आनंद मिलेगा, जहाँ हम स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं? ये सवाल का जवाब हमें देना है। और प्रिय विश्वासियों, जब ये चारों आए और एक ने सोना लेके आए, अ सिंबल ऑफ किंगशिप, और दूसरे लोबा लेके आए, और द सिंबल ऑफ डेइटी, यानी वर्शिप, और तीसरे ने और उन्हें के मर लोमन गंधर से लेके आए, दैट इज सिंबल ऑफ डेथ या मॉर्निंग, डेथ एंड द मॉर्निंग। प्रिय विश्वासियों, उसी प्रकार हम आज प्रभु यीशु हमसे सोना चांदी, धन दौलत, ये चावल, फल फ्रूट, और ये कपड़ा, कुछ या के मीठा, ये नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु सिर्फ 2 चीज़ चाहते हैं, आपके हृदय को चाहते हैं।
आपको परिवार को चाहते हैं और आपके जीवन को चाहते हैं। यदि हम अपने आप को, अपने परिवार को, प्रभु यीशु को आज प्रभु यीशु के पास लाकर समर्पित करें, वही प्रभु के लिए सबसे उत्तम और ये भेंट होगा। प्रभु चाहते हैं उस ज्योतिषी के समान हम इस संसार में और एक चुंबक की तरह, एक ज्योति की तरह दूसरे लोगों को अपनी ओर और खींच लाना है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और हंडिया में जब ये गांव में था जहाँ एक विकृत परिवार नहीं था, तब लोग और मुझे बड़ी एक अलग तरीके से देखने लगे। और जब वहाँ मैं दिन में 4 बार मैं प्रार्थना करता था और जो व्यक्ति भी मिलते थे उससे मैं नमस्कार करता था, जय यीशु बोलता था। मैं एक अजनबी था उधर, लेकिन लोग देख के और आपस में बात करने लगे, ये कैसा इंसान है, क्यों आया, किसके लिए आया है और यहाँ ठहरा है और दिन भर प्रार्थना करते रहते हैं और सबको विश करता है, सबसे अच्छी मीठी बातें करते हैं, प्रेम से बातचीत करते हैं और हालचाल पूछते हैं और गरीब और अमीर सबके घर आके मिलते जुलते हैं कि कौन आदमी है करके लोग एक दूसरे पूछने लगे। फिर धीरे धीरे वो मेरे पास आने लगे, आप कौन है, कहाँ से आए, क्या करने आए करके कई प्रकार की अपनी शंका को दूर किए। तब उन्हें कहने लगा, आप तो अजनबी थे फिर भी आप हमको मान मर्यादा देते थे, सम्मान करते थे, हमारे गरीबों के घर में आके बैठते थे और इतने बड़ा फादर होने के बावजूद भी आपका अब करुणामय आज व्यक्ति हो आप, बहुत प्यार से बातें करते हैं और इतनी प्रार्थना करते हैं और दिन में 4 बार प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो करके वो लोग और मेरे व्यवहार को देख के मुझ में जो प्रभु है उस प्रभु को देखकर वो लोग मेरे पास आने लगे। आज उस गांव में अधिक से अधिक लोग और प्रभु यीशु को जानने लगे और यही है ये त्योहार का असली और मतलब उद्देश्य। तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम आपको धन्यवाद, नया साल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, नया महीने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे सारे पुराने पापों को, गलतियों को, कुकर्मों को क्षमा करने के लिए भी हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु उस तारा के समान हम भी और दूसरे लोगों के जीवन ये तारा बनकर दूसरों को सही मार्गदर्शन दिखा सकें और दूसरे लोगों को आपकी ओर ला सके प्रभु, और दुनिया को बता सकते कि हमारे दैनिक जीवन द्वारा, हमारे जीवन शैली द्वारा, हमारा बोलचाल द्वारा, व्यवहार द्वारा, आदत द्वारा हम दूसरों को बता सकते हैं और प्रभु यीशु हम में जीवित हैं, प्रभु यीशु हम में मौजूद हैं और हम भी क्रिस्त के समान एक अच्छे और ईमानदारी जीवन बिता रहे हैं करके लोग समझे और आपकी ओर आए, आपके शिष्य बने। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन। विशिंग ऑल अ वेरी गुड वीक।